जय श्री राम जी भक्तों, आज हम सुनेंगे श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड का 56 नंबर का दोहा। जैसा कि मैं हर दिन 3 दोहा सुनाती हूँ और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आएंगी सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनेंगे। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आए सुहासन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। यह विचार नहीं कहूँ हठ, झूठ सनेहु बढ़ा। मानी मातु कर नात बलि, सुरत विसर्जन जाय। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारी सोई करहु उपाय, सब ही जियत जहि भेटहु आई। जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं, करि अनाथ जन परिजन गाऊं। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनि न जाय विलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कहि मृदु बचन बहुरी समुझाई। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। समाचार तहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाय। जासु सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाय। सिया राम। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तिन्हि असीस सासु मृदु बानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलन चहत बन जीवन नाथू, कहीं सुकृति सन होई ही साथू। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस विनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरही। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तातु सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु। सिया राम। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरि कर प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जान की हिलाई। कमल बेली जिमि बहु विधि लाली, सिंचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाय काह परिणामा। पलंग पीठ तज गोद ही डोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मूरि जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सोई सिय चलन जहति बन साथा, आया सुका होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकै किमि जोरी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। करिके हरि निश्चर चरहि, दुष्ट जंतु वन भूर। विष वाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मोर। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो भक्तों, अब हम इतने का अर्थ सुनाएंगे। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों
परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठीं और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देख श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। उनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी की आंखों को पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पर्यंग पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बाती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे नाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सना, तुम ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कहीं सुरत करायहु मोर। नाथ एक वर मांगेऊ, सोई कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहु। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों, आपका दिन शुभ हो।